आज मैंने इतनी स्वादिष्ट भिंडी की सब्ज़ी बनाई कि सब लोग मांग मांग कर खा रहे थे। तो यहाँ पे मैंने भिंडी को बहुत ही आसान तरीके से बनाया और वो भी बहुत टेस्टी बन गई। तो भिंडी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने भिंडी लिया हुआ है। भिंडी बिल्कुल मीडियम साइज़ की है, बिल्कुल नरम है, बिल्कुल भी टाइट नहीं है। तो अब मैंने भिंडी को धो करके इसको साफ़ कर लिया है और इसके बाद एक साफ कपड़े पे रख देंगे और इसका जो पानी है वो ऐसे रब करके इसका पानी हम सुखा लेंगे। भिंडी को आप अगर जल्दी नहीं बनाना चाहते हैं तो भिंडी को धो करके आप पंखे के नीचे रख दीजिए, तब भी पंखे के नीचे भिंडी आपकी सूख जाएगी। अगर आपको जल्दी बनाना है तो इस तरीके से धो करके तुरंत कपड़े से पोंछ दीजिए, बिल्कुल भिंडी आपकी सूख जाएगी। तो भिंडी हमारी यहाँ पे सूख गई है। अब भिंडी को हम कट कर लेंगे। तो ये जो ऊपर का भाग है वो भिंडी का हम निकाल देंगे और छोटे छोटे पीस में हम भिंडी को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने भिंडी को कट कर लिया है। मैंने भिंडी को छोटे पीस में कट किया है क्योंकि मुझे ये जो भिंडी की भुजिया वाली सब्ज़ी बनानी है, जो कि इसे छोटे पीस में कट करके ही बनाया जाता है। तो ये देखिए मैंने सब्ज़ी को काट लिया है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। इस तरीके से कर काट के बनाएंगे तो हमारी भुजिया वाली जो भिंडी की सब्ज़ी है बहुत ही टेस्टी बनेगी और मसाले बिल्कुल अंदर तक घुस जाएंगे। तो अब हमने यहाँ पे काट के रख लिया। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। भिंडी की सब्ज़ी अगर आप सरसों के तेल में बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे कुकिंग ऑयल का यूज़ करते हैं तो आप उसमें भी भिंडी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तड़के में 1 चम्मच जीरा डाला है। जीरा को थोड़ा सा तड़कने देंगे। इसके बाद कुछ लहसुन की कलियाँ वो हमने काट के रखी थी वो इसमें डाल देंगे और इसके बाद 3 से 4 मैंने हरी मिर्च को बड़े टुकड़ों में काट के रखा था वो इसमें डाल देंगे। तो हरी मिर्च को इसमें डालने के बाद थोड़ा सा चलाकर इसको ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि जो हमारी लहसुन और हरी मिर्च है वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। अब इसके बाद मैंने प्याज काट के रखा था वो इसमें डाल देंगे। तो प्याज को मैंने इसमें डाल दिया। प्याज को थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें भिंडी में, क्योंकि भिंडी में प्याज थोड़ा ज़्यादा पड़ती है तो बहुत टेस्टी लगती है। अब प्याज को हम बढ़िया से चला लेंगे और इसको हल्का ब्राउन होने देंगे। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो भिंडी के साथ जब ये प्याज पकती है तो प्याज जल जाती है। तो यहाँ पे हमें हल्का ही ब्राउन करना था। अब इसके बाद हम जो भिंडी काट के रखे थे वो इसमें हम डाल देंगे। अब हम भिंडी को बढ़िया से चला लेंगे ताकि जो प्याज और तड़के हैं वो भिंडी में बढ़िया से मिल जाए और इसका जो टेस्ट है वो बढ़िया लगे। तो भिंडी को हमें बहुत ही बढ़िया से मिला लेना है और इसके बाद इसको ऐसे फैला करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकने देना है। इसको ढक के नहीं पकाना है। इसको शुरू में भिंडी को हमें खोल के पकाना है 3 से 4 मिनट तक और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक भिंडी को चला के हमने थोड़ा सा इसे भून लिया है। अब भूनने के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में हमने 1 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर इसमें डाल रहे हैं और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इसमें डाल रहे हैं और इसके बाद इसमें 1 चम्मच मिक्स मसाला डाल रहे हैं जिससे कि भिंडी का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और इसके बाद हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। आप नमक अपने टेस्ट के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया और इसको डालने के बाद अब बढ़िया से सब्ज़ी को हम चला लेंगे ताकि मसाले और भिंडी में सारी चीज़ें जो है मिक्स हो जाएं। ये देखिए हमें इसको बढ़िया से चला लेना है और अब हम भिंडी को 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे, क्योंकि इसके पहले हमने खोल के भूना था बढ़िया से। अब थोड़ा सा ढक कर पकाएंगे तो हमारी जो भिंडी है बढ़िया से अंदर तक पक जाएगी। अगर आप भिंडी को तुरंत कढ़ाई में डालने के बाद ढक देंगे तो तुरंत उसमें भाप बनेगी और आपकी भिंडी चिपचिपी हो जाएगी। इसलिए भिंडी को शुरू में आप खोल के पकाएं, उसके बाद लास्ट में जब हल्का मसाला और नमक डालें तब भिंडी को ढक कर पका लें। तो यहाँ पे मैंने भिंडी को ढक करके 3 से 4 मिनट तक पकाया है और इसको बीच बीच में चलाएंगे, नहीं तो हमारी भिंडी जो नीचे से जलने लगेगी। तो ये देखिए हमने भिंडी को चला लिया, बढ़िया से पका लिया है। हमारी भिंडी यहाँ पे पक गई है। अगर आप भिंडी को ज़्यादा कुरकुरा बनाना चाहें तो इसे खोल करके बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर आप इसे पकाएं।
वैसे भी भिंडी को मीडियम फ्लेम पर पकाया जाता है। ज़रा सी अगर आंच तेज रहेगी तो भिंडी ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो यहाँ पे हमने सब्जी को पका लिया है। उसके बाद इसमें कसूरी मेथी और खूब सारा हरा धनिया डाल करके सब्जी को हम बढ़िया से चला लेंगे। तो ये देखिए हमारी सब्जी जो है बनके तैयार हो गई, बिल्कुल आसान तरीके से झटपट भिंडी वाली भुजिया। तो आप लोगों को ये भिंडी की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरीके से अगर आप घर पे बनाकर खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी और आपसे सब लोग मांग कर खाएंगे कि वाह कितनी अच्छी सब्जी बनी है। तो अब लास्ट में हम इसमें नींबू का रस ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमने खटास के लिए टमाटर नहीं ऐड किया। अगर हम टमाटर ऐड करते तो हमारी सब्जी जो है उसमें टमाटर पानी छोड़ता है तो सब्जी थोड़ी चिपचिपी हो जाती। तो हमने यहाँ पे सब्जी नहीं बनानी थी, हमने भुजिया बनानी थी। तो हमने खटास के लिए नींबू का रस ऐड कर दिया और इसके बाद इसको हमने बढ़िया से मिला लिया है। ये देखिए कितनी लाजवाब हमारी भिंडी की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई। आप इसे दाल चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं ऐसी एक नई लाजवाब रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच।